हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश सोनी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़, अर्थात सामान्य तरीके से शरीर में होने वाली विकृतियां, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्लास 12th के यूनिट नंबर 5 वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स से लिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि आज कितने टाइप्स की डिसीज़ मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो मेन है हमारा फर्स्ट नॉक नी, मतलब हमारे दोनों घुटनों का आपस में स्पर्श करना और जिससे हमें चलने, दौड़ने और बैठने में परेशानी उत्पन्न होना। चलिए देखते हैं इसका नेम ऑफ डिफॉर्मिटीज, नॉक नी, आइडेंटिफिकेशन और सिम्टम्स ऑफ दिस डिफॉर्मिटीज। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसका जो सिम्टम है, बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर विल इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग कंडीशन। तो इसका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन में मालूम चल गया है कि जब किसी व्यक्ति के दोनों घुटने, दोनों नी, बोथ नीज आपस में टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, जब वो खड़ा होता है या चलता है या रनिंग करता है, तो इस अयोग्यता और विकृति में हमें इस टाइप की परेशानी उत्पन्न होती है। और इसका दूसरा सिम्टम है द गैप बिटवीन द एंकल गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि एंकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें दिखाई देती है और दोनों जो घुटने हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन और सिम्टम है। अब हम देखेंगे कि इसकी कॉज क्या है। तो इसका कॉज है लैक ऑफ बैलेंस डाइट। फर्स्ट, अगर किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन और पर्सन को बैलेंस डाइट प्रॉपर मात्रा में, क्वांटिटी में अगर नहीं मिल पाती है तो उससे ये एक कारक हो सकता है, एक कॉज हो सकता है इस डिफॉर्मिटीज का। सेकंड देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इस डिसेबिलिटीज का एक मेन जो रीजन है वो है विटामिन डी की कमी हो जाना, डिफिशियंसी आ जाना, और कैल्शियम और फास्फोरस जो कि हमारी बोन्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसी से हमारी बोन्स का फॉर्मेशन होता है और इसकी कमी हो जाने के कारण भी ये भी एक रीजन हो सकता है इस टाइप की डिफॉर्मिटीज और विकृति का। नेक्स्ट है ड्यू टू रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी डिसीज है जो कि हमारी बोन्स की कमजोर हो जाने के कारण, हमारी हड्डियों के कमजोर हो जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। इसमें हमारी हड्डियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट रीजन है इसका ओबिसिटी। अगर हम पाते हैं कि हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हम मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाती है हमारी बॉडी, तो उसका ऑब्वियसली वेट जो है उसका भार बढ़ जाता है और इस टाइप की प्रॉब्लम से हमें ये डिसीज डिफॉर्मिटीज जनरली देखने को मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है कैरिंग हैवी वेट इन अर्ली एज और इन्फेंसी स्टेज। तो अगर हम देखते हैं कि हम ज़्यादा वेट, ओवर वेट, हमारी बॉडी वेट से ज़्यादा होता है, उस वेट को अगर हम उठाते हैं और ये स्टेज हम बचपन में देखें कि बच्चों को ये स्टेज कई बार देखने को मिल जाती है। अगर हम ओवर वेट की बात करें तो हमारा जो वेट है उससे ज़्यादा अगर हम वेट काफ़ी समय तक के लिए लिफ्ट करके रखते हैं तो ये डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बेबीज टू वॉक एट अर्ली स्टेज। हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंसी स्टेज में, उनको 6 मंथ के बाद ही हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से हम उनको ले पाते हैं गोद में। अगर हम छोटे बच्चों को जो कि 2 से 3 महीने के हों और अगर हम उनको जल्दी से बैठा दें या उनको चलाने की कोशिश करें, फोर्स करें, तो इस टाइप से उनकी जो पैर की, लेग्स की जो बोन है इस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और जो कि नॉक नी डिफॉर्मिटीज़ को पैदा करने में हेल्पफुल हो जाती है।
चलिए इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट इसका है प्रिकॉशंस क्या है इसके। तो प्रॉपर बैलेंस डाइट यदि किसी को मिलती रहे तो इससे हमारी बोन का काफ़ी अच्छे से फॉर्मेशन होगा। प्रॉपर बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। नेक्स्ट है बेबीज शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक रन एंड स्टैंडिंग एट इन्फेंसी स्टेज। तो छोटे बच्चों को जल्दी से जल्दी आप देखें कि इनको चलाएं ना, और इनको बिल्कुल भी फोर्स ना करें कि ये उठ के बैठ जाएं या इनको बिठा दें। नेक्स्ट है डू नॉट लेट द चिल्ड्रन बी ओवरवेट। तो कोई भी बच्चा यदि आवश्यकता से ज़्यादा अगर भार उठाए हुए है तो बिल्कुल आप इस कंडीशन में उनको मना करें, अदरवाइज ये जो शारीरिक विकृति है इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका करेक्टिव मेजर्स, मतलब इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो हम देखेंगे कि हॉर्स राइडिंग, जिस व्यक्ति को यदि नॉक नी डिफॉर्मिटीज हो जाती है, मतलब दोनों घुटने आपस में जुड़ते हैं, चलने में, फिरने में, बैठने में अगर उनको परेशानी होती है तो इसका सबसे अच्छा एक उपाय है हॉर्स राइडिंग। नेक्स्ट है कीप अ पिलो बिटवीन द नी एंड स्टैंड इरेक्ट। हमें अपने दोनों घुटनों के बीच में पिलो रखना चाहिए जब हम खड़े होते हैं, तो काफ़ी हद तक हम इस अयोग्यता को, विकृति को खत्म करने में सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट है यूज वॉकिंग कैपिलर्स। तो कैलिपर्स जो होते हैं वो एक ऐसे एपरेटस होते हैं जिससे हम वॉक करने में हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इसका सबसे अच्छा देखा जाए उपाय है योगा के थ्रू हम पद्मासन के अकॉर्डिंग इसको पद्मासन करके इसको काफ़ी हद तक इसमें करेक्ट कर सकते हैं इसको। पद्मासन में आप देखिए कि हमारे दोनों जो लेग्स हैं वो फोल्ड कंडीशन में है, एंड जो हमारे जो फुट है, शोल है लेग का, वो हम अपनी थाई पे रखे हुए हैं, और एक लोटस टाइप से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि पद्मासन को बताता है। इसकी प्रैक्टिस करके भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है गोमुख आसन। इसमें आप देखिए हमारा जो राइट और लेफ्ट लेग से हम इसको कर सकते हैं। इसमें जो अपर पार्ट है लेग का, वो उसके नीचे हमारा लेफ्ट और राइट अंडर में रहेगा लेफ्ट लेग, और हमारा जो एक हैंड जो है वो बैक साइड जाएगा, एंड दूसरा जो हैंड रहेगा वो हमारे हेड से टर्न होकर के उसे टच करने की कोशिश करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पोज है, दैट इज गोमुख आसन। इससे भी हमारे लेग्स को काफ़ी हेल्प मिलती है और बोन्स अपनी जगह पे धीरे धीरे सेट होने लगती हैं। तो इन सब आसन को करने से हम काफ़ी हद तक इस डिफॉर्मिटीज़ को कम कर पाएंगे और ठीक भी कर पाएंगे। तो ये था हमारा